जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सट्टा बाजार भी गर्म हो गया। तो ऐसे में सट्टा बाजार ने एक ओपिनियन जारी किया है, जहां पर कौन सी पार्टी किस राज्य में कितने सीटें पा रही हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ऐसे में तमाम पार्टियाँ अपने लोकसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको जारी भी कर दी हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की दोस्तों, जहां पर सट्टा बाजार भी गर्म है। दोस्तों हम बात करते हैं पहले स्टेट की, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश तो की सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है भारत में। बीजेपी 54 सीटें यहाँ पर पा रही है, इंडिया गठबंधन 26 सीटें अदर खाते में 0 जा रही हैं। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की दोस्तों, मध्य प्रदेश में 23 सीटें बीजेपी, इंडिया गठबंधन 5 सीटें, अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान की 15 सीटें बीजेपी, इंडिया गठबंधन 9 और अदर के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की, झारखंड स्टेट में बीजेपी 6 सीटें, इंडिया गठबंधन 5 सीटें, अदर के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पंजाब की, पंजाब राज्य में दोस्तों बीजेपी के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें और अदर के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 39 सीटों में से 1 बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को 39, अदर खाते में 0, यानी कि यहाँ से प्लस माइनस 1 हो सकता है। त्रिपुरा में दोस्तों बीजेपी को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट, 2 सीटों में से अदर खाते में 0 सीटें जा रही हैं। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं असम की, असम में दोस्तों बीजेपी को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीटें, अदर के खाते में 5 सीटें जा रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टेट की, अगला स्टेट दोस्तों आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम में बीजेपी को 1 सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं, उधर के खाते में 0। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, दोस्तों हिमाचल में बीजेपी को 3 सीटें 4 में से और इंडिया गठबंधन को 1 सीटें जा रही हैं। वह दोस्तों हम बात करते हैं अगले स्टेट की दोस्तों, जो कि है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों बीजेपी को 0 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, 1 सीट में से वो भी इंडिया गठबंधन जीत रही है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में दोस्तों बीजेपी को 4 सीटें 10 में से और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें इस बार बताया जा रहा है, इस बार बढ़त बढ़ाया जा रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं केरल की, केरल में दोस्तों बीजेपी को 0 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें दिखाई जा रही है सट्टा बाजार द्वारा, अदर के खाते में 0। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद कर्नाटक की, दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 14 सीटें, अदर के खाते में 3 सीटें, 28 में से बीजेपी को 11, इंडिया गठबंधन को 14, अदर खाते में 3। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं दादरा नगर हवेली की, दोस्तों बीजेपी को 2 सीटें दिखाई जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को 0 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। और दोस्तों सट्टा बाजार की तरफ से यह ओपिनियन पोल दोस्तों किया जा रहा है, जो कि लक्षद्वीप स्टेट में बीजेपी को 0, इंडिया गठबंधन को 1 सीटें जा रही हैं। वह दोस्तों हम बात करते हैं अगले स्टेट की दोस्तों, जो कि है गोवा। गोवा में दोस्तों सट्टा बाजार भी अपना ओपिनियन पोल जारी कर चुका है। तो ऐसे में गोवा 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को 1 सीट, बीजेपी को 1 सीट दे रही है और अदर के खाते में 0 सीटें। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं गोवा के बाद मणिपुर राज्य की, दोस्तों मणिपुर में दोस्तों 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं और अदर के खाते में 0। वहाँ दोस्तों इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की, दोस्तों उड़ीसा में बीजेपी को 9 सीटें और बीजेडी को 3 सीटें, अदर के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। दोस्तों ये रहा उड़ीसा का हाल। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम अंडमान निकोबार की, दोस्तों अंडमान निकोबार में बीजेपी को दोस्तों 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले स्टेट की, दोस्तों जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दोस्तों 1 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीटें जा रही हैं और अदर के खाते में 0 सीटें। वह दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद अगले स्टेट के, दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में दोस्तों होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 0 सीटें और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें दिखाई जा रही हैं और अदर के खाते में 0 सीटें। वह दोस्तों छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 7 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारी है, इंडिया गठबंधन 4 और अदर खाते में 0 सीटें। सट्टा बाजार दोस्तों ये
अपना ओपिनियन पोल जारी कर चुका है दोस्तों। ऐसे में महाराष्ट्र की 48 में से 10 सीटें बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें, आदर के खाते में 3 सीटें। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली में दोस्तों होने वाले 7 लोकसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी को 3, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, आदर के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। और लक्षद्वीप में दोस्तों 1 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी को 0 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीटें। तो दोस्तों ये रहा पूरे 26 स्टेट के लोकसभा चुनाव होने वाले चुनाव का हाल। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इलेक्शन पोल दोस्तों ये सट्टा बाजार का आ गया है, तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं आपके क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ किसी नए ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर प्रदान करें। ओके।